नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं समता सृजन न्यूज। आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद तहसील क्षेत्र से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां वडसरा खालसा गांव में शनिवार को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दोपहर लगभग 2 बजे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने पूर्व जनसंघ प्रत्याशी स्वर्गीय राधेश्याम पाठक के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने दिवंगत नेता को नमन किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर भी तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिससे कार्यक्रम का माहौल गंभीर और श्रद्धापूर्ण बना रहा। देखिए, मुख्य रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य विजय बहादुर पाठक जी के पूज्य पिताजी का दुखद निधन हुआ था। तो आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने और परिवार को इस शोक की स्थिति में पार्टी की ओर से, अपनी ओर से संवेदना जाहिर करने के लिए आए थे कि भगवान देखिए, जो आता है वो जाता है, लेकिन इस दुख को सहने की उनको शक्ति दें। और शरीर छोड़ करके वो गए हैं, पिता हैं, उनका आशीर्वाद जिस लोक में, दिव्य लोक में होंगे, उनसे वहां से प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ उन्हें मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार इस दुख को सहने की सामर्थ्य प्राप्त कर सके, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एसआईआर में 2 करोड़ से ज्यादा नाम यूपी में कटे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा हमेशा संस्थाओं का सहारा लेती है चुनाव जीतने के लिए। देखिए, ये जो कर रहा, इन्होंने जब सत्ता में थे ऐसा किया होगा, इसलिए इनकी सोच ऐसी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक, इसके बात के साक्षी आप सब लोग भी हैं, जितना मजबूत है उतना सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को मिला करके नहीं है। हम अपने संगठन के बल पर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के द्वारा जो अभियान एसआईआर का चला, उसमें काम किए हैं, मेहनत किए हैं। और जिनके नाम कटे हैं उसमें कई मतदाता ऐसे हैं जो स्वर्गवासी हो गए हैं, सूची में थे। कई ऐसे हैं जो स्थानांतरित हो गए थे, ऐसे नाम भी हैं। और कोई घुसपैठिया रहा होगा तो ऐसे नाम भी कटे होंगे। लेकिन अभी भी जिनके नाम कटे हैं, चुनाव आयोग का निर्देश भी मिला है कि जिनके नाम कटे हैं वो फॉर्म 6 भर दें। जो गलत नाम है काटने वाले फॉर्म 7 भर दें। कोई त्रुटि है तो फॉर्म 8 भर दें। यह चुनाव आयोग का निर्देश है और उस निर्देश का पालन करने की जगह नौटंकी करते हैं अखिलेश यादव जी की वोटर लिस्ट में ऐसा हो गया। महिला आरक्षण को लेकर क्या महिला आरक्षण को लेकर देखिए, ये भारत की आधी आबादी को न्याय बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन यह भी जो सबसे श्रेष्ठतम काम है देश के लिए, वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। कांग्रेस 70 साल शासन किया, कुछ नहीं किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी हमारा 12वां साल है। वैसे 2034 में ये लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन वह 2034 के लोकसभा चुनाव से ही जो आधी आबादी को अधिकार देने का फैसला लिया है, और एक नहीं अनेक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के हर क्षेत्र में बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाया, गांव की गरीब महिलाओं को लखपति दीदी बनाया। तो ये अनेक अभियान ऐसे चले हैं जिनके आधार पर देश की आधी आबादी आत्मविश्वास से भरी है और वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा रखती है कि उनको अधिकार जो मिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार। एसआईआर में भाजपा जहां डोमिनेटिंग एरिया है वहां के वोटर कम जो है ज्यादा कट गए हैं, और जहां मुस्लिम बहुल एरिया है वहां कम कटे हैं। इसका क्या करना? देखिए, ये तो चुनाव आयोग से आप पूछिए या लिस्ट देख करके देखिए। लेकिन अभी जहां पर भी कटे होंगे, कोई छूटे होंगे, उनके फार्म भरने की प्रक्रिया आगे भी चलेगी। अगर हमारे लोग छूटे होंगे तो हम भरवाएंगे फार्म, किसी विरोधी दल के लोग होंगे तो अपना वो भरवाएंगे।
लेकिन हम अपने जो समर्थक मतदाता हैं उनके लिए जरूर हम लोग काम कर रहे थे और आगे भी काम करेंगे। पश्चिम बंगाल को लेकर के क्या पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है, सरकार भाजपा की बनने जा रही है। धन्यवाद। प्रवरिया में ओम प्रकाश राजभर जी दावा ठोक रहे हैं कि ये जो है जब गठबंधन के फैसले होते हैं ये उस समय का विषय है। संसद पे जो हमारे डकैत आपके साथों की तुलना की गई, सर बड़ा समाजवादी पार्टी बड़ा नाराज थी करे भाजपा को। वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे कौन पोस्टर लगाया कौन नहीं लगाया, लेकिन श्री अखिलेश यादव ही, चाहे अतीक अहमद जैसे अपराधी आज नहीं है इस दुनिया में, चाहे मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी, इन सबको किसने मतलब बढ़ाया था, किसने संरक्षण दिया था सत्ता का, यह पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, इसलिए कोई विषय नहीं। चलिए धन्यवाद सचिन भैया, धन्यवाद। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए एसएस न्यूज के साथ। नमस्कार।